हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल 2021 का छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा जो डेटा है या जो सूचना है वो MCQ के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं, ताकि जो पॉइंट्स है वो नीट एंड क्लीन अलग अलग रहे, मिक्स ना हो और आप उसमें कंफ्यूज ना हो। एक और बात, एग्जाम में आपको इतने इजी आंसर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिंपल करंट अफेयर बता रहा हूं, इसलिए मैंने एकदम इजी ऑप्शंस रखे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से संबंधित है। ये आपने सुना भी होगा। जैसे इसमें वीरनी शब्द है तो ये किसके लिए होने वाला है? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए यानी जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं जिसमें उन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कार्य किया तो उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, या फिर भारत के अन्य राज्यों की महिलाओं को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। यानी दो कैटेगरी में होंगे, एक छत्तीसगढ़ की महिलाएं और एक भारत की महिलाएं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये राज्य स्तर का सम्मान है और सिंस भारत की अन्य राज्यों की महिलाओं को भी ये पुरस्कार दिया जा रहा है, इसलिए राष्ट्रीय लेवल पर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आभासी समारोह यानी वर्चुअल समारोह एक हुआ था, एक ऑनलाइन प्रकार का, के माध्यम से 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार विजेताओं के पहले संस्करण की घोषणा की। तो एक तो आपको यही पता होना चाहिए कि 14 अप्रैल को एक दिन होता है, और वो दिन कौन सा होता है? उस दिवस को हम बोलते हैं ज्ञान दिवस। इस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था, इसी वजह से इसे हम कहते हैं क्या? ज्ञान दिवस। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो इस दिन ये समारोह आयोजित किया गया और इसकी घोषणा कब हुई? 8 मार्च को। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 8 मार्च को कौन सा दिन होता है? वो होता है विश्व महिला दिवस। 8 मार्च को, ये भी आपको बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए, ये कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इससे पहले भी मैं बहुत सारी एग्जाम में ये प्रश्न देख चुका हूं। इसकी घोषणा सरकार द्वारा विश्व महिला दिवस 8 मार्च को की गई। किसकी? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार की। यह पुरस्कार राज्य की महिलाओं के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों की महिलाओं को भी उनके विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को तो प्रदान किया ही जाएगा, इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं, जैसे कि दुती चंद जी को इस बार ये पुरस्कार मिला है, वो उड़ीसा की हैं, फिर भी हमने पुरस्कार प्रदान किया, हमारी सरकार ने प्रदान किया है। इसके बाद में देखिए, छत्तीसगढ़ से तीजन बाई को कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तीजन बाई का नाम आपने सुना होगा, ये छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही फेमस लोक कलाकार हैं। इन्होंने कला के क्षेत्र में इंटरनेशनली नाम कमाया, नेशनली नहीं, मैं इंटरनेशनली बात करूंगा, तो इन्हें भी कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, परीक्षा में इतना इजी ऑप्शन आने वाला नहीं है। अब इसमें से जो पॉइंट्स है आपको याद करने जैसे हैं वो कौन सा है? एक तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है, फिर 8 मार्च को विश्व महिला दिवस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और फिर ये तो आप समझ ही चुके हैं, और ये छत्तीसगढ़ से तीजन बाई को कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इतने पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इसी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपने एक महिला का नाम सुना होगा, एक ब्रेव महिला हमारे छत्तीसगढ़ की, उनका नाम है अमिता श्रीवास। हम इन्हें पिछले मंथ के करंट अफेयर में देख भी चुके हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही हैं। इन्होंने क्या किया? अफ्रीकी महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, उस पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की है, और ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और जब ये उस माउंट किलिमंजारो पर पहुंची तब इन्होंने वहाँ पर हमारा जो तिरंगा है वो फहराया। इसके अलावा वहाँ से एक मैसेज दिया, गढ़वा नया नवा छत्तीसगढ़, ये भी आपने सुना होगा, ये इन्होंने किया।
तो ये अमिता श्रीवास के बारे में ऐसे भी आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 2-3 बार न्यूज में आ चुका है, और जो टॉपिक 2-3 बार न्यूज में आ जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं अमिता श्रीवास, जो कि एक पर्वतारोही हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा, जांजगीर चांपा की रहने वाली अमिता श्रीवास ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, माउंट किलिमंजारो। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। याद करने जैसा क्या है, इनका नाम पर्वतारोही है ये, और इन्होंने किलिमंजारो को फतह किया है, और इन्हें छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला। इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, फिर अन्य जो महिलाएं हमारे छत्तीसगढ़ की जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार अवार्ड आया है, पहली बार ये पुरस्कार आया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको सारे नाम मेमोराइज करने जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला है बुधन ताई को समाज सेवा के लिए। अब इनके बारे में अगर आप सर्च करेंगे बुधन ताई के बारे में, तो आपको कोई खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो आप सिर्फ इतना ही याद कर सकते हैं, समाज सेविका है ये एक। और महिला उद्यमी केश कुंवर पनिका। महिला उद्यमी मीन्स क्या, फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं वो, उन्होंने कुछ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, उसको सफलतापूर्वक चलाया, इस प्रकार से उन्होंने काम किया है। महिला उद्यमी केश कुंवर पनिका, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। महिला साहित्यकार लक्ष्मी करियारे, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, और इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो ये 3 नाम एडिशनली आपको याद करना है, बुधन ताई, केश कुंवर पनिका और लक्ष्मी करियारे। तीनों की फील्ड भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर हम राष्ट्रीय लेवल पर आते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किन किन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। तो उसमें बहुत ही ब्रेव और फेमस भारत की एक बेटी है, उनका नाम है दुती चंद जी। नाम इनका आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, कई बार ये न्यूज़ में रहती है। बीच में आई थिंक 2 साल पहले कुछ बिना वजह इन्हें विवादों में डाला गया, बाद में इन्होंने कोर्ट में केस भी किया और वो जीती भी, और अब वो फिर से हमारे भारत की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। पहले भी थी, ऐसा उतार चढ़ाव चलता रहता है व्यक्ति के जीवन में। सो दुती चंद जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, उड़ीसा की ये हैं, उड़ीसा। और इन्होंने कई हमारे लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल जो जिसको बोलते हैं मेडल्स वो जीते हैं। और ये एक धाविका है, यानी दौड़ती हैं, 100 मीटर रेस में दौड़ती हैं, 200 मीटर रेस में भी दौड़ती हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। दुती चंद को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर बोलें तो किन्हें प्रदान किया गया, दुती चंद जी को। भारत की महिला धाविका तथा जकार्ता एशियाई खेलों में 100 तथा 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली दुती चंद ने इसके अतिरिक्त भी कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ये वाली मालूम होनी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट उन्होंने जो पदक जीते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, ये धाविका हैं और इन्होंने जकार्ता एशियाई गेम्स में 100 और 200 मीटर्स में रजत पदक जीते, ये आपको याद कर लेना है। उनका जन्म उड़ीसा के जाजपुर जिले में हुआ है, तो ये भी अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। इसमें से याद करने जैसा क्या, दुती चंद जी उड़ीसा की रहने वाली, 100 और 200 मीटर की रेस में जकार्ता एशियाई खेलों में उन्होंने रजत पदक भारत के लिए जीता। दैट्स इट। आगे बात करते हैं। फिर इनमें से किसको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब और भी महिलाएं हैं, इनके बारे में अगर आप नाम याद कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, सभी के नाम याद कर ले तो अच्छी बात है। नहीं याद कर पाएं तो एक बार आपको नज़र जरूर मार लेनी है जिन जिनको मिला है ये अवार्ड, क्योंकि हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। रेबेका मेनन जॉन, ये सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, तथा शुभा मुदगल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका, इनको भी आपने देखा होगा कई बार गाना गाते हुए। रेबेका मेनन जॉन और शुभा मुदगल, इन्हें भी मिला है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अमीरा शाह, ये महिला उद्यमी हैं और ये महाराष्ट्र की हैं। और यशिका दत्त, ये पत्रकारिता से हैं, इनके बारे में भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो इनका नाम जरूर आपको पता होना चाहिए। जाकिर हुसैन राकेश चौरसिया को नहीं मिला ये अवार्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर ही होगा। अवार्ड किस किस को मिला है, ऑप्शन ए, बी और डी। राणा सफवी, ये एक इतिहासकार हैं।
तथा द्युति चंद, अभी हम बात कर चुके हैं, इन्हें भी अवार्ड मिला है, इन्हें भी मिला है, इन्हें भी मिला है, सिर्फ इन्हें ये अवार्ड नहीं मिला है, राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन को। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इतना इजी ऑप्शन है, ये सब महिलाओं के नाम है, ये 2 पुरुष हैं, तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2 पुरुषों को कैसे मिल सकता है, वो मैंने जानबूझ के रखा है, ठीक है। बट याद रखना, फिर से रिपीट कर दूं मैं, परीक्षा में इतने इजी ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, फिर हमारी सरकार ने एक अभियान लेके आई है, रोको औ टोको अभियान। अब ये रोको औ टोको अभियान किसके लिए? आपको पता होगा कि हमारे प्रदेश में कोरोना की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है और दिनादिन केस पे केस बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण उसका फैलता जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया, उसका नाम क्या है? रोको औ टोको अभियान। और इसके तहत क्या होगा कि कुछ वॉलेंटियर सेलेक्ट किए जाएंगे। वॉलेंटियर मींस जो खुद से काम करना चाहें। एक संस्था है, उस संस्था का नाम है समर्थ संस्था, और रायपुर जिला प्रशासन, ये दोनों मिलके घर घर जाएंगे। तकरीबन 600 वॉलेंटियर होंगे और घर घर जाकर ये लोगों को क्या बताएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए, हाथों को बार बार साबुन से धोइए, वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित होइए। कि ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन में जो अफवाह फैली है कि ये नुकसान पहुंचाती है इंसानों को, वो भी भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे काम किस अभियान के तहत किए जाएंगे? रोको औ टोको अभियान के माध्यम से। ओके, हमारी सरकार है, करती है, अच्छी बात है। और ये जो आप फ़ोन पे सुनते हैं ना कि बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, ये सब इसमें ठीक है। तो लेक्चर बोरिंग ना हो इसलिए थोड़ा सा ऐसी बातें भी कर देता हूँ मैं बीच बीच में। सो ये आपको पता होना चाहिए कि रोको औ टोको अभियान किसके लिए है। पहली बात तो ये रायपुर में शुरू किया गया, रायपुर जिला प्रशासन और समाज सेवी संगठन समर्थ, इन दोनों ने शुरू किया। ये इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें 600 वॉलेंटियर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, इनमें नया कुछ नहीं है। फिर इस अभियान में धर्म गुरुओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाएगा। जो विभिन्न धर्म गुरु हैं, जैसे मौलाना साहब हो गए, पंडित जी हो गए, वो अनाउंसमेंट करेंगे कि आप वैक्सीन लगवाइए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। ये सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। तो ये है रोको औ टोको अभियान, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। आगे देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उत्कृष्ट उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब ये हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन क्या है? देखिए, जो विभिन्न योजनाएं चलती हैं हमारी सरकार की, उनको आजकल डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये केंद्र सरकार का एप्लीकेशन है, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन, और इसका उपयोग हमारे छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा अच्छे से किया है। तो इसकी एक रैंक आई और उसमें हमारा छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है? 3रे स्थान पर है, यानी हमसे 2 और अच्छे राज्यों ने प्रदर्शन किया है। सो इस एप्लीकेशन के उपयोग में छत्तीसगढ़ देश में 3रे स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला वाला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यह पुरस्कार एक ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। किसको? हमारे छत्तीसगढ़ को। किसने प्रदान किया? ऑब्वियसली हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का होगा। सुरक्षित टीकाकरण, बुजुर्गों की देखभाल, गंभीर मरीजों को घर पहुंच दवा की उपलब्धता, माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल और प्रसव संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने में इन सेंटरों ने महती भूमिका अदा की है। किसने? ये जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसमें से याद करने जैसा क्या है? तो हमारा छत्तीसगढ़ इसका उपयोग, इस एप्लीकेशन के उपयोग में 3रे नंबर पर रहा, यह आपको पता होना चाहिए। और यह पुरस्कार किसने प्रदान किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ये पुरस्कार प्रदान किया। ये दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये सुरक्षित टीकाकरण, बुजुर्गों की देखभाल, ये सारी चीज़ों के लिए लेकर ये एप्लीकेशन काम करता है। आगे बात करते हैं, मशहूर रंगकर्मी दीपक विराट तिवारी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपने इनका नाम सुना होगा, एक व्यक्ति थे हबीब तनवीर, हालांकि उनका बहुत पहले निधन हो गया, तकरीबन 10 साल हो गए। ये मशहूर रंगकर्मी, रंगकर्मी मीन्स क्या? थिएटर आर्टिस्ट। थिएटर आर्ट आपने देखा होगा, ऐसा वो नाटक करते हैं, थिएटर में जाते हैं और कोई नाटक होता है तो उसका मंचन करते हैं, उन्हें कहा जाता है रंगकर्मी।
तो इनके साथ इन्होंने काम किया था, हबीब तनवीर के साथ में। किसने? दीपक विराट तिवारी जी ने। और इनका भी निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो एक एक पॉइंट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट की डेथ होती है तो ध्यान रखना वो जनरली परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। वो आर्टिस्ट नहीं आता, उनके ऊपर प्रश्न आ जाता है, नहीं तो आप सोचने लगे कि आर्टिस्ट कैसे आता होगा। मशहूर नाटक चरणदास चोर, ये एक नाटक था जो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, और इससे इन्हें इंटरनेशनल ख्याति मिली। किसे? दीपक विराट तिवारी जी को इंटरनेशनल ख्याति मिली इनसे। में चोर का जीवंत किरदार निभाकर दीपक ने नाट्य कला के क्षेत्र में विश्व में अपनी अलग पहचान बना ली थी। किसने? दीपक विराट तिवारी जी ने। ये चरणदास चोर के नाम से मशहूर हो गए थे दीपक। इन्हें दीपक विराट तिवारी के नाम से कम जाना जाता था, चरणदास चोर नाम से ज़्यादा जाना जाता था। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, किसी का अपमान नहीं कर रहा, बट हाँ, ये इस नाटक को करने की वजह से इस नाम से वो ज़्यादा जाने जाते थे, दीपक विराट तिवारी जी। दीपक को अपने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। किन्हें? दीपक विराट तिवारी जी को। सिंस इनका निधन अभी अभी हुआ है तो इनके ऊपर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न बनता है। उन्होंने शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार, कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना, देख रहे हैं नैन, लाहौर नहीं देखा, हिरमा की अमर कहानी जैसे नाटक में अपनी अलग छाप छोड़ी। मैं नहीं बोलता कि आपको ये सब याद करना है, पर 2-3 चीज़ें इनकी काफ़ी फेमस है। एक उसमें से चरणदास चोर आपको याद होना चाहिए, और एक आपको ये पता होना चाहिए आगरा बाजार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 तो आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। ये सब भी याद कर लें आप तो अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा इसमें क्या है? तो चरणदास चोर के नाम से मशहूर हैं दीपक विराट तिवारी, और उन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। और इसमें से 2 चीज़ें याद करनी है, एक तो आगरा बाजार, और ये मैं पहले बता चुका हूँ चरणदास चोर। इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं। बस्तर के गांधी कहे जाने वाले धर्मपाल सैनी ने नक्सलियों के कब्जे से कोबरा कमांडो की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे धर्मपाल सैनी जी। ये बस्तर में आदिवासियों के लिए काम करते हैं। वहाँ पर ये जो कन्याएं होती है, आदिवासी कन्याएं, उन्हें शिक्षित करने का कार्य करते हैं। उन्हें स्पोर्ट्स के भी कुछ गुर सिखाते हैं, यानी ट्रेनिंग देते हैं। काफ़ी इनका वहाँ पर नाम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आचार्य विनोबा भावे, जो कि महात्मा गांधी के शिष्य थे, ये आचार्य विनोबा भावे के शिष्य हैं धर्मपाल सैनी जी। और इन्होंने मीडिएटर का काम किया किस किस के बीच में? सरकार और नक्सलियों के बीच में, ताकि वो जो एक कोबरा कमांडो इन लोगों ने, नक्सलियों ने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, उसे छुड़वाने में इन्होंने भूमिका अदा की है। तो ये न्यूज़ में थे सिंस, इस वजह से इनमें कुछ इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। उन्हें 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है, तथा 2012 में द वीक मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर चुना था। द वीक मैगजीन काफ़ी प्रसिद्ध मैगजीन है, इसने इन्हें क्या चुना था? मैन ऑफ द ईयर। किसे? धर्मपाल सैनी जी को। सैनी भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे के शिष्य थे। आचार्य विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, उसके बारे में कभी हम बात करेंगे। वे मूलतः मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले। कहाँ के? धार जिले के। धार जिला आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में एकदम गुजरात की सीमा से लगता हुआ एक जिला है मध्य प्रदेश का। गुजरात के आसपास ही है, हालांकि गुजरात की सीमा को टच नहीं करता है, पर यह भी एक आदिवासी एरिया है। और ये ऐसा कहा जाता है कि 1976 में ये धार से कहाँ पर आ गए थे? बस्तर में, और वहीं पर फिर इन्होंने आदिवासियों के लिए काम करना शुरू किया और अभी तक वो वहीं पर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। मैं फिर से बता दूं, परीक्षा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये तो मैंने पॉइंट्स आपके लिए अलग अलग किए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने तो सबका आंसर उपरोक्त सभी सत्य हैं लगाया, तो आप गलत हैं। ये तो मैंने पॉइंट्स आपके लिए अलग किए, नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की, ताकि आपको मिक्सचर ना हो कि एक साथ पूरा लिखा दिखे और फिर आपका मन ही नहीं करे उसको देखने का, इस वजह से। अगला देखिए, मशहूर संगीतकार कल्याण सेन का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है?
तो इनका नाम भी आपने सुना होगा, कल्याण सेन जी। ये एक संगीतकार हैं, यानी म्यूजिक डायरेक्टर। उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने भारत के जितने भी इम्पॉर्टेंट सिंगर्स हैं उनके साथ काम किया। इसमें इवन उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के साथ भी काम किया, कल्याण सेन जी ने। तो देखिए, कल्याण सेन छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐसे संगीतकार थे जिनके निर्देशन में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के संगीत के साथ बॉलीवुड के दिग्गज गायक गायिकाओं ने भी अपनी आवाज़ दी है। यानी उन्हें छत्तीसगढ़ गढ़ी जो फिल्में उसमें तो काम किया ही, बॉलीवुड की फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, म्यूजिक दिया है। कल्याण सेन ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ भी संगीत दिया है, ये भी करेक्ट है। वे मूलतः रायपुर के रहने वाले थे और उनका निधन हो गया। इसका भी आंसर है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें से क्या क्या याद करना है? मशहूर संगीतकार कल्याण सेन का निधन हो गया, ये आपको याद करना है। एक तो इन्फॉर्मेशन यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उन्होंने छत्तीसगढ़ी और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इवन उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ काम किया और वो मूलतः रायपुर के रहने वाले थे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।